नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का यह स्टडी पॉइंट आजमगढ़ में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो पढ़ेंगे वह लेंस के बारे में पढ़ेंगे कि लेंस क्या होता है, उन्हीं के बारे में जानेंगे। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, इन्हीं सब के डिटेल में पढ़ेंगे पूरा हम। तो पहला है आपका अध्याय 9वां है लेंस, यानी ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम, जैसे मान लीजिए कांच है जो दो गोली वक्र पृष्ठों से घिरा हो, यानी दो उसके वक्र पृष्ठ हों, एक दाएं हो और एक बाएं हो, से घिरा हो, वह लेंस कहलाते हैं। यानी दो गोली वक्र पृष्ठ, एक इधर का हो जाएगा और एक इधर का हो जाएगा, अगर घिरा हो तो ऐसी कंडीशन में वह लेंस कहलाएंगे। अब दोनों वक्र पृष्ठ में क्या होगा कि एक और उत्तल होगा, कि एक और अवतल होगा, कि एक और अवतल होगा तो दूसरे ओर समतल लेंस भी हो सकते हैं। तो वो कंडीशन के हिसाब से है, लेकिन उसके दो वक्र पृष्ठ रहेंगे, तो ऐसी कंडीशन में उसे हम लेंस कहेंगे। जैसे लेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका उत्तल लेंस, जो लेंस बीच में मोटे तथा किनारे पे पतले होते हैं, वह हमेशा उत्तल लेंस कहलाते हैं। जैसे देखिए, बीच में जो है वो मोटा पार्ट है, जबकि किनारे और किनारे यहाँ पर जो है वो पतला पार्ट है। तो ऐसी कंडीशन में हम समझ जाएंगे कि वह हमारा क्या है, उत्तल लेंस है। अब ये क्या करता है उत्तल लेंस, इनका क्या काम है, इन्हीं के बारे में देखेंगे। तो जैसे ये आपका लेंस है, तो जो बीच का बिंदु O होता है उसे कहते हैं प्रकाशीय केंद्र, और जो बीच की ये रेखा है वो आपकी कहलाती है मुख्य अक्ष, जो प्रकाशित केंद्र से होकर जाते हुए सीधे निकल जाती है। और जो वस्तु है वो अनंत दूरी पर है F1 और 2F1 के बीच। F1 यानी या प्रकाशित केंद्र से F1 के बीच की जो दूरी है, वही दूरी F1 और 2F1 के भी बीच की दूरी होगी। उसी तरह जैसे प्रकाशित केंद्र की से F2 की जो बीच की दूरी है, वही दूरी आपकी F2 से 2F2 के बीच की होगी। यानी दोनों दूरी बराबर हो, भले ये फिगर में ऐसा न दिख रहा हो, लेकिन ऐसी कंडीशन में वो दूरी बराबर है। तो अनंत से कोई प्रकाश की किरणें जब आती हैं तो वह आपका उत्तल लेंस होता है। तो ऐसे में एक माध्यम से होते हुए दूसरे माध्यम में जाती हैं, यानी यहाँ पे प्रकाश की किरणें जो होती हैं किसी बिंदु पर जाके मिलती हैं। यानी उत्तल लेंस जहां जहां भी रहेगा वहां पे किरणें जो होंगी वह आपकी किसी बिंदु पर जाकर के एक जगह इकट्ठा होती हैं, यानी एक जगह मिलती हैं, यानी F2 पर। यानी कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा जहां पे सभी किरणें मिलेंगी वहीं पे बनता है। तो इस तरीके से हो गया उत्तल लेंस। दूसरा है आपका अवतल लेंस, यानी जो लेंस बीच में पतले होते हैं। देखिए, बीच में पतला है तथा किनारे पर मोटे होते हैं, वो आपका जो कहलाता है अवतल लेंस कहलाता है। ऐसे में ये अवतल लेंस है जिसमें बीच की जो किरणें हैं वो आपकी मुख्य अक्ष है। यहाँ प्रकाशित केंद्र से F2 के बीच की जो दूरी है, वही दूरी F2 से 2F2 के बीच में दूरी है। इधर भी वही है, नहीं बनाए हैं, यानी इधर F1 होगा और यहाँ से जो दूरी होगी L2 F1 होगा, सभी दूरी बराबर है। तो ऐसे में ये जो अवतल लेंस होता है, ये प्रकाश की किरणों का प्रसार करता है, यानी फैला देता है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर जाता है तो कोई किरणें ऐसी जा रही हैं, लेकिन हम प्रतीत करेंगे कि वो फैलती हुई जाएंगी इधर, और ये भी जो है यहाँ से जाएंगी तो हम महसूस करेंगे कि इधर जाएंगी, चली जाएंगी, लेकिन हम महसूस करेंगे कि कहीं न कहीं अगर वो मिलेंगी यानी टकराएंगी तो हमारे सामने की तरफ यानी वस्तु की ही तरफ आकर के अपना प्रतिबिंब बनाएंगी। तो ऐसे में हम महसूस करेंगे कि अगर ये टकरा करके इधर आती तो आपकी F2 बिंदु पर ही मिलती। तो ऐसे में ये दो प्रकार हो गया, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस ध्यान रहे कि बीच में मोटे तथा किनारे पर पतले होते हैं, और अवतल लेंस जो बीच में पतले होते हैं और किनारे पर मोटे होते हैं। प्रकाशित केंद्र जो होता है वो खोखले लेंस का जो लेंस का है मेन केंद्र होता है, सेंटर होता है, और जो आपका मुख्य अक्ष है, ये सब आपको जानना होगा। तो यहाँ पे लेंस, उत्तल लेंस में प्रकाश की किरणें जो होती है किसी बिंदु पर जाकर के मिलती हैं, इकट्ठा होती हैं, जबकि अवतल लेंस में जो होती हैं प्रकाश की किरणें वो अन्य दिशाओं में चल जाती हैं। लेकिन हम महसूस करेंगे कि अगर वो मिलती, अगर इधर आती तो F2 बिंदु पर मिलती और वस्तु की ही तरफ अपना वो प्रतिबिंब बनाती। अब पढ़ेंगे हम
उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, मिट गया, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। नंबर 1 है जिसमें जब वस्तु अनंत दूरी पर हो, जब वस्तु अनंत दूरी पर हो। तो इसमें जो फिगर बनेगा ये आपके मुख्य अक्ष है और यहाँ पे कोई वस्तु है आपकी AB, यानी कोई वस्तु है आपकी AB, जिसमें A आपका C है, जिससे एक प्रकाश की किरणें सीधे जाती हैं, वह वक्रता केंद्र से होते हुए सीधे निकल जाती है। यहाँ पे कोई बिंदु है F1 और यहाँ पे कोई बिंदु है आपका F2। एक किरणें जो हैं आपकी वो F1 से होके जाती हैं और इस तरह से जाकर के एक बिंदु पर जाके मिलती हैं। तो जहाँ पे मिलेंगी वहाँ पे एक प्रकार का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा A डैश और B डैश, यानी उल्टा बनेगा। यानी अब हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि जब वस्तु अनंत दूरी पर हो, यानी अनंत दूरी पर हो, यानी ये कोई वस्तु है AB, ये कोई वस्तु है AB जो अनंत दूरी पर है और वो रखी गई है, तो उसमें एक प्रकार की जो प्रकाश की किरणें हैं वो आपके प्रकाशित केंद्र से होकर जा रही हैं और दूसरा प्रथम फोकस बिंदु से होकर के जा रही हैं। तो दोनों किरणें जो हैं आपकी जो है बिंदु B पर मिल रही हैं, यानी कोई बिंदु B पर मिल रही हैं। तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो जो प्रतिबिंब बनता है, यानी जब वस्तु अनंत दूरी पर होगी तो प्रतिबिंब जो बनेगा वह वस्तु से बहुत छोटा व उल्टा बनता है, छोटा व उल्टा बनता है। यानी जब वस्तु, हालांकि देखने में फिगर में तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कितना छोटा है, बड़ा बन गया है सही से, लेकिन यही है कि जब वस्तु अनंत दूरी पर होगी उत्तल लेंस में, तो जो उससे बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वह वस्तु से बहुत छोटा व उल्टा बनता है। इसके बाद जो है आपका दूसरा है जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच में रखी हो, जब वस्तु अनंत एवं 2f1 के बीच रखी हो, यानी ये आपका एक प्रकार से समझिए लेंस है, ये आपका मुख्य अक्ष है, अच्छा है, ए बिंदु आपका F1 है और ए बिंदु आपका 2f1 है। यहाँ पे ए बिंदु F2 है, यहाँ पे कोई बिंदु है 2f2 है। तो वस्तु जो है अनंत और 2f1 के बीच में रखी, यानी मान लीजिए कोई वस्तु है यहाँ पे रखी गई है, SC है, यानी जब वस्तु अनंत एवं 2f1 के बीच में रखी जाएगी तो जो दूरी यहाँ से यहाँ होगी वही दूरी यहाँ से यहाँ होगी और वस्तु अनंत यानी कितना दूर पे है लेकिन 2f1 के बीच में रखी होगी।
तो ऐसी कंडीशन में एक कोई किरणें होंगी जो आपके वस्तु ए बी से चलेंगी, ए और बी चलेंगी और ये 2F1 पे होते हुए जा कर के निकल जाएंगी। ऐसे में एक दूसरी किरणें जो हैं वो बीचों बीच होकर के जा रही हैं और कहीं न कहीं ये आपका दोनों एक दूसरे से मिलेंगी, दोनों एक दूसरे से मिलेंगी। तो जहाँ पे मिलेंगी यहीं पर वस्तु का जो होगा वह उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, यानी ए डैश और बी डैश। इस प्रकार जब वस्तु 2F1 अनंत एवं 2F1 के बीच में रखी होती है तो जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा, वास्तविक वस्तु से छोटा व उल्टा बनता है। तो ध्यान रहे कि जब लेंस के पढ़ेंगे तो उसमें जो दूसरा है, जब वस्तु अनंत एवं 2F1 के बीच में रखी हो तो उससे जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो आपका वास्तविक होता है और वस्तु से छोटा व उल्टा बनता है, तथा एक तरह से कह सकते हैं कि 2F2 और F2 के बीच में बनता है। तो इस तरीके से आज लेंस पढ़ें। लेंस में क्या होते हैं, तो दो वक्र पृष्ठों से वह घिरा होता है, वह लेंस कहलाता है। और दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस जो होते हैं वो बीच में मोटे होते हैं तथा अवतल लेंस जो होते हैं वो बीच में पतले होते हैं तथा किनारे पर मोटे होते हैं। उत्तल लेंस जो होता है वह प्रकाश की किरणों को किसी एक बिंदु पर जाकर के मिला देता है, जबकि अवतल लेंस में प्रकाश की किरणें चारों दिशाओं में या जिस भी को एंगल से जाती है उस दिशाओं में फैल जाती है। फिर पढ़े थे कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने में बताए थे कि जब वस्तु अनंत दूरी पर रखी होंगी तो उससे बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बहुत छोटा होगा। दूसरा बताए हैं कि जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच में रखा होगा तो उससे भी बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वास्तविक होगा, वस्तु से छोटा होगा और उल्टा होगा। तो आज की क्लास में हम यही पढ़े हैं और दूसरे क्लास में हम लेकर के आएंगे आप लोगों का जो भी 4 या 5 पॉइंट है इसमें का उसको बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।